आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सर जी बड़ा ही अफसोस हुआ, अल्लाह आपको सब्र दे। सब्र? किस बात का सब्र? सर मैं आपकी हालत का अंदाजा बखूबी लगा सकता हूँ सर, लेकिन मौत को कौन टाल सकता है? किसकी मौत? ये जो आप दुआ मांग रहे थे, ये फौतगी नहीं हुई सर? अबे जाहिल आदमी, फौतगी की नहीं दुआ मांग रहा था, ये मैं क्लिनिक की तरक्की के लिए दुआ मांग रहा था। ओह आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो सर जी वैसे क्लिनिक की तरक्की के लिए मेरे ज़हन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। वाकई? जी सर। अपने पास रखो। सर एक आइडिया मेरे पास भी है। तुम सबके पास एक एक आइडिया है, तुम लोग अपना अपना क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते? ये भी अच्छा आइडिया है सर एक आइडिया मेरे पास भी है। मैं बिस्मिल्लाह करो, तुम लोग जाके अपना अपना काम करो भाई, जाओ शाबाश। ये भी अच्छा आइडिया है। ये क्लिनिक तरक्की करे ना करे, ये पिंकी तरक्की कर जाएगी। हाँ। दफा हो जाओ। सर हाँ जी। आपसे एक बात कहूँ? कह दो, जो तुम्हारे दिल में है ना आज कह दो प्लीज। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं मैं नाराज होता, तुम कह दो, जो मर्जी कह दो। सर मैं वो ना कह दो ना, कह दो। सर मैं कैसे कहूँ, मुझे शर्म आ रही है। ना शर्माओ ना शर्माओ, मैं डॉक्टर होके अगर बेशर्म हुआ हूँ तो तुम क्यों शर्मा रही हो? सर सर मैं कहना चाह रही थी। क्या? अखिए ना मेरी मैं सदके जाऊं, कहो। सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। ये पानी का गिलास दोबारा भर के इधर रख दो, जाओ शाबाश। सर आप हेलो, अपनी बारी का इंतजार करो बैठ के, चलो बाहर। ओ हेलो, बारी अब तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। ओ तुम स्टेशन पे टिकटें ब्लैक करती हो ना? शॉट शॉट। मैं साकिब रिफत। साकिब रिफत? ये क्यों अंदर आ गया भाई? सर ये खुद ही अंदर आ गया। आ गया नहीं, आ गए। हाँ बुजुर्गों की जगह है, आ गए। भाई हो कौन तुम, बताओ तो सही, तुमने रोका क्यों नहीं इसे? सर इसे नहीं रोका जा सकता। सर ये सियासी टॉक शो के एंकर पर्सन है जो किसी की भी इंसर्ट करके रख देते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओ वाकई यार, तुम टीवी प्रोग्राम करते हो? हाँ, सियासतदानों को बुला के सवाल जवाब करते हो। साकिब रिफत। साकिब रिफत, ये तुमने अपने नाम के आगे भाभी का नाम क्यों लगाया हुआ है? हेलो आलिया, तुम जाओ, मैं इनको चेक कर लेता हूँ। जी सर। व्हाट? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं आपको चेक कर लेता हूँ। चेक? हाँ। तुम मुझे साकिब रिफत को चेक करोगे? चलो ठीक है, आलिया कोई इलेक्ट्रीशियन बुला लो भाई। Oh, come on! मुझे कोई नहीं चेक कर सकता क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूँ। मीडिया का बंदा? भाभी का नाम मीडिया है जी? Listen carefully. अच्छा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। जी ठीक। मेरा इलाज करो और मुझे बताओ कि मुझे क्या बीमारी है, वरना मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम में बुला के तुम्हारा सारा कच्चा छट्टा खोल के रखूंगा। हालांकि मुझे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, खोल के रख दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके खोलते रहना, कोई बात नहीं। जी बताइए क्या मसला है? कानों में शाइशा है, जिस्म में दर्द, दिमाग में हलचल। एक मिनट जरा चेक करते हैं। सर नीचे करें? क्यों? नहीं जी, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है दिमाग वाली। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, लेकिन डॉक्टर फिर ये मुझे हर वक्त की ये बेचैनी क्यों लगी रहती है? अकले कुल बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा। वैसे एक बात तो बताओ, या तुम ये सियासतदानों को अपने प्रोग्राम में बुला के उनकी बेइज्जती करके इतने खुश क्यों होते हो? इसी बात की तनख्वाह लेता हूँ। यू नो, आजकल जिस टॉक शो में सबसे ज्यादा शोर शराबा हो वही हिट है, सुपर हिट। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रोग्राम सियासी कम और मज़ाहिया ज्यादा हो गया है। ये सियासतदान क्या इतने बुरे होते हैं? डॉक्टर, ये नर्स है? वॉशिंग मशीन है। तो तुम्हें नजर नहीं आता नर्स है? क्या नाम है इसका? सिस्टर।
नाम में क्या रखा है? सही बात है। डॉक्टर तुम ऐसा करो कि तुम मुझे चेक करो और मुझे कुछ ऐसा इलाज बताओ कि लोग मुझे फौरन पहचानना शुरू कर दें। वैसे लोग अब तुम्हें काफी हद तक पहचानने लगे हैं। ओह रियली? लोग पहचानेंगे तो मेरा रेट बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसा बनाऊंगा। यू नो डॉक्टर, आजकल मैं इन फिल्मी हीरो से ज्यादा पैसा कमाता हूँ। भाई तुम्हारा तो इलाज करना ही पड़ेगा। आंखें खोलो। क्या मतलब? मेरी आंखें तो पहले से खुली है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारी आंखें खुली होती तो तुम्हें नजर आ जाता कि तुम अपने टॉक शो को कामयाब करने के लिए लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हो। ओह नो 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 डॉक्टर नो, मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता, बल्कि मैं तो लोगों के सामने इन सियासतदानों की असलियत दिखाता हूँ। तुम्हारी असलियत कौन दिखाएगा? मेरी असलियत? भाई मुझ में क्या बुराई? यही बुराई है कि तुम्हें अपनी बुराइयां नजर आनी बंद हो गई हैं। तुम समझते हो कि सिर्फ तुम सच बोलते हो। जो भी तुम पे तनकीद करता है तुम उसे जलील करके रख देते हो। अपने प्रोग्राम में सियासतदानों को बुलाते हो, उन्हें रुस्वा करते हो और प्रोग्राम के बाद उन्हीं के साथ बैठ के गप्पे मारते हो, खाने खाते हो। क्या मतलब है तुम्हारा डॉक्टर? मुझे जीने का कोई हक हासिल नहीं? तुम्हें दूसरों को जलील करने का भी कोई हक नहीं। कम ऑन डॉक्टर, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो मैं कोशिश ये करता हूं कि इन सियासतदानों की असलियत अवाम के सामने लेके आऊं और साबित करूं कि ये मासूम अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। अगर वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तो तुम भी यही काम सरअंजाम दे रहे हो। तुमने लोगों के जहनों में डाल दिया है कि बुराई की जड़ सिर्फ सियासतदान है। कभी ये सोचा है तुमने, अगर सियासतदान ना हो तो तुम्हारा प्रोग्राम ना चले। अगर वो तुम्हारे प्रोग्राम में आने से इनकार कर दे तो क्या करोगे तुम? खुदा का खौफ खाओ, किस किस्म की मनूस बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह न करे इन सियासतदानों को कुछ हो। इन सियासतदानों की वजह से तो मेरे प्रोग्राम को लाखों के इश्तिहारात मिलते हैं, बल्कि मेरा तो चैनल ही नहीं सियासतदानों की वजह से चल रहा है। मिस्टर साकिब, एंकर पर्सन को तो बहुत महजब होना चाहिए। आप तो अपने प्रोग्राम में इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि उफ। माय डियर, मैं सिर्फ प्रोग्राम में बदतमीजी करता, बाद में माफी मांग लेता हूँ। डॉक्टर ये देखो कानों में फिर साए जिस्म में दर्द हो रही है, और ये देखो आंखों के सामने अंधेरे गोल दायरे। तुम्हारे मुंह जितने बड़े बड़े गोल गोल दायरे नजर आ रहे हैं डॉक्टर मुझे। चलो उठो वहां स्ट्रेचर पे चलो। चलो। नहीं छोड़ेगा, पैर को नहीं छोड़ेगा। मैं तेरा मुंह तोड़ेगा। उसका मुंह होगा तो तोड़ोगे ना? होगा कि इसके तो मुंह की जगह भी नाक ही नाक है, और खासा खौफनाक है। इसी नाक से तुम्हें मैं नॉक आउट कर दूंगा। तुम मुझे कमजोर समझते हो, असल में मैं कमजोर हूँ। लो, ये कैसा धमकी है? हुआ क्या है, मुझे भी कुछ बताओ। मैं बताता हूँ। हम बताएगा। हम बताएगा। तुम नहीं, हम बताएगा। लेडीज फर्स्ट। अच्छा तुम ठीक। चुप करो, तुम बताओ क्या बात है। इसने चुई बादशाह ने मेरा 1600 रुपए का नुकसान किया। 1600 का नुकसान? वो कैसे? मैं बाहर गेट पे बैठा था, ये पीछे से आकर इसने मेरे को कुटकुराने किया। मैं जरा सा उछला, मेरा नसवार नीचे गिर गया। ये झूठ बोल रहा है। असल में मैंने कुतकुरारियां नहीं की, मैंने इसके पीछे जाके तो ये उछल के 7 रफ्ती गेंद की तरह नीचे गिरा तो इसकी नसवार गिरी है। मेरा 1600 रुपया दियो। और बात सुनो खान, मुझे धमकियां मत देना। मैं तुझे 10 मिनट के अंदर अंदर दे दूंगा तुम्हारे पैसे। 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा पेमेंट करो, पेमेंट। ठीक है, मैं 10 मिनट में कर दूंगा। वरना मैं 112 पे फोन करके कहेगा मैंने एक चुई मारा, आके ले जाओ। बस मेरा 10। अगर पैसे देने थे तो ये आस्तीन ऊपर क्यों चढ़ाई थी? असल में मुझे गर्मी लग रही थी। चलो नीचे करो। ओ भाई, क्या हो गया? मेरा लेटर गुम हो गया। क्या गुम हो गया? लेटर। इधर हमारा डॉक्टर गुम हो गया, तुम लेटर ढूंढते फिर रहे हो? मेरा लेटर छुपा था तो मुंह है। और ठुबा था टुम्मू आया तो कहीं जाके ठुबा से ढूंढो, जाओ यहाँ से। चलो। सीधे इधर क्या, जिधर लेटर गुम हुआ है उधर ढूंढो। तुम घर जाओ, हम तुम्हारा लेटर भेज देंगे। चलो जाओ। मैंने आपको पता लिया। कौन मैं? आप छुपा झाड़ू नहीं ले जाते। चलो निकल, झाड़ू नहीं ले जाते। चलो, झाड़ू नहीं ले जाते। लापरवाह, तुम झाड़ू लगाते हो, यहाँ पे कंपाउंडर और बाहर झाड़ू। मैं डॉक्टर साहब को बताऊंगी। नहीं, वो कोई मेरे जैसा होगा जो इसने देखा होगा झाड़ू दे रहा होगा। जी सर। वो आ गया कीड़े मकोड़ों का दुश्मन। सॉरी सर।
जाओ दफा हो जाओ, स्टील की परात लेके आओ। राइट सर। स्टील की परात? सर यहाँ आप टप्पे गाने लगे? तुम्हारी ख्वाहिश पे लानत। अरे बेवकूफ, इस एंकर पर्सन के सर में मारनी है। ये क्या बकवास है? ये कैसा इलाज है? देखो, जिस तरह बिजली के झटके देने से मरीज ठीक हो जाता है, इसी तरह 15-20 परातें तुम्हारी पुड़पुड़ी में लगेंगी तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आप तो इससे पहले कुछ वो इंजेक्शन लगाने के बारे में सोच रहे थे। हाँ, मैंने अब इरादा बदल लिया है, चूंकि मैंने महसूस किया है कि वो छोटी सी सुई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो सर जी ये है कौन? ये एक सियासी शो का एंकर पर्सन है, होस्ट है, होस्ट। क्या हुआ है? ये घोस्ट है? अबे बोतल पीने वाले सटरा। गोस्ट नहीं, होस्ट, होस्ट, एंकर पर्सन। हाँ, इस पे तो मुझे गुस्सा ही बहुत है सर। क्या हुआ? हमारे घर के अंदर ड्रामे कम और इसके प्रोग्राम ज्यादा लगते हैं। यार वैसे मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम सब लोगों को सिर्फ मुझसे ही शिकायतें? हालांकि मैं तो तुम लोगों को बाखबर रखता हूँ, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज बताता हूँ। भला बताओ, मुझसे पहले क्या कभी किसी ने सियासतदान से इस तरह दो टोक बात की? तुम लोग तो हमेशा उनके सामने लाइन लगा के बस घुग्गियां मरवाते रहे हो। भाई मिस्टर होस्ट, ये दो टोक बात तहजीब के दायरे में रह के भी हो सकती है। डॉक्टर मेरे सर में दर्द। मुझे लगता है डॉक्टर, तुम्हारे सर में कभी दर्द नहीं हुआ। वो भी कैसे सकता है? इतने बड़े सर में दर्द बेचारी क्या करेगी? इधर उधर टकरे खाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। डोंकी पंप को कभी सर में दर्द हुई है जी? सॉरी सर। सर में दर्द उसके होती है जिसका कोई सर हो। जी सर, इसलिए हर वक्त मेरे सर में दर्द ही रहती है जी। हाँ, तो इतनी देर खुद में रहोगे तो दर्द तो होगी। पिंकी, थर्मामीटर लेके आओ। थर्मामीटर लेके जल्दी करो, जल्दी करो। डोंट वरी, अभी ठीक हो जाओगे। 1 मिनट ठहरो। मुंह खोलो। बस 2 साल तुमने ये थर्मामीटर अपने मुंह में रखना है और बंद रखना है मुंह। मत निकालना, खबरदार। चुप। जितनी देर तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, टीवी की स्क्रीन के ऊपर अमन रहेगा। सर, मैं तो कहती हूँ कि इसके मुंह पे टांके लगा दे। अगर इसके मुंह पर टांके लगाने लगे हैं तो मेरी चप्पल में भी 2 टांके लगा दीजिएगा सर। शर्म नहीं आती? किरले होके चप्पल पहनते हो। सॉरी सर। बस इससे ज्यादा मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। मुझे लगता है तुमने इलाज नहीं करवाना। डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टाफ जो है वो तुम्हें उल्लू समझता है। यकीन नहीं आता? टेस्ट कर लो। शर्म नहीं आती? जाहिल बदतमीज, मुझे तुम उल्लू समझते हो? ये क्या कह रहे हैं सर आप उल्लू? सर उल्लू तो परिंदा होता है। आप तो कोई खलाई मखलूक हैं। सॉरी। पिंकी, तुम? यही है आपके हकूक पे डाका मारने वाले। यही है आपकी जानी दुश्मन, फसाद की जड़। यही है। पिंकी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने होने वाले डॉक्टर के मेरा मतलब है कि अपने डॉक्टर के मुतालिक ऐसी सोचती हो? सर, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस तरह से करूंगी? सर, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। सर जी, अगर पिंकी जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा सर। वो नौकरी छोड़ के जा रही है, दही भल्ले ले नहीं जा रही। सर जी, आपने हमारा बड़ा दिल दुखाया। हम यहाँ नहीं रहेंगे। पिंकी जी, चलो अपने घर चलते हैं। ओए, अपने घर? कोड नंबर 4, पाइप नंबर 12। कौन सा अपना घर? ओए, मैं समझ गया, ये यहाँ भी अपनी गेम शुरू कर रहा है। ओए, हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? लड़वाना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। ओ, यानी ये बायां हाथ तुमने लड़वाने के लिए रखा हुआ है? यस। लेकिन डोंट वरी सर, ये शख्स हमें लड़वाने में कामयाब नहीं हो सकता। भूल है तुम्हारी, क्योंकि हमारी लड़ाई बनती ही नहीं। हम कोई बर्फानी रीछ है। सॉरी सर। मिस जी, जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब से मिल लेने दें। मैंने पूछना है, वो दवाई इस्तेमाल करता रहूं या बस कर दूं?
देखिए डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया है कि जब वो किसी मरीज का चेकअप कर रहे हो ना तो किसी को अंदर ना भेजा जाए। देखिए मैं बाहर दरवाजे में खड़ा होकर उनसे पूछ लूंगा जी। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। वैसे जो डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दी थी उससे आराम आया या नहीं? बिल्कुल नहीं जी, पहले मेदे में तकलीफ थी, डॉक्टर साहब के इलाज के बाद अब कान में दर्द रहने लगा है जी। आपका क्या ख्याल है, ये दवाई बदल दूं जी? मेरा ख्याल है आप डॉक्टर ही बदल दें। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। ये लीजिए जी। क्या है ये? डॉक्टर साहब ने तो आपका चेकअप भी नहीं किया, तो फिर ये पैसे किस लिए? डॉक्टर साहब मैंने भी तो मशवरे के पैसे ही लेने थे ना जी, तो आपने उनसे अच्छा मशवरा दिया है मुझे, लिहाजा ये फीस आपकी बनती है, आप रख लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया आदाब शुक्रिया जी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। 500 मिले आज। वाओ जी टीवी स्टेशन है। क्यों? मुझे एक्टिंग करनी थी। ओ आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? नहीं अच्छा जी। ये सुहेल क्लिनिक है, अगर आपने इलाज करवाना है तो तशरीफ रखें। क्या? अच्छा, तो फिर मुझे किसी ने गलत एड्रेस दिया जी। थैंक यू सो मच। क्या कभी तुम पर भी किसी ने तनकीद की है? किसकी जरूरत है जो साकिब रिफत पे तनकीद करे? जनाब मर्द औरत साहब, मेरा मतलब है साकिब रिफत साहब, अगर आप खुद पे तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप दूसरों को क्यों निशाना बनाते हैं? यही तो मेरा काम है डॉक्टर, इसी बात के तो मुझे डॉलर्स मिलते हैं। तुम तनख्वाह डॉलरों में लेते हो? कभी कभी मिलती है डॉलरों में तनख्वाह, कभी कभी मिलती है डॉलरों में। देखा गाने की दाद दे रहे हैं। डॉक्टर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। घबराओ नहीं, अभी ठीक कर दूंगा मैं तुम्हें। मैं एक मुस्तनद डॉक्टर हूँ। क्या कहा सर? मुस्तनद डॉक्टर। मुस्तनद का मतलब समझती हो? नहीं। जराफा। सॉरी यार वैसे एक बात तो मुझे बताओ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम लोग हमेशा मुझ पे ही तनकीद क्यों करते हो? तुम लोगों को क्यों लगता है कि जैसे मैं ही गलत हूँ? क्या तुम लोग ये समझते हो कि ये सियासतदान इतने भोले होते हैं कि मेरे कहने पे आपस में लड़ पड़े? कम से कम तुम इन सियासतदानों को समझाओ कि कुछ तो तमीज किया करें, इस बात का ख्याल रखा करें कि करोड़ों आवाम उनको टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन नहीं, वो हमेशा लड़ेंगे और एक दूसरे के कपड़े खुद उतारेंगे। तो तुम उन्हें रोका करो। रोकता हूँ, बहुत दफा रोकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब वो बाज नहीं आते तो फिर मैं भी लोगों की तरह एंजॉय करता हूँ। लेकिन इस तरह तो पूरी दुनिया में हमारा बड़ा गलत इंप्रेशन जाता होगा कि इनके सियासतदान आपस में ही लड़ते रहते हैं। माय डियर, अगर दुनिया पे अच्छा इंप्रेशन डालना है तो इन सियासतदानों पे तवज्जो देने की बजाय इल्म और दानिश और तहकीक पे तवज्जो देनी चाहिए। खाक तवज्जो दें। तुम्हारा प्रोग्राम देख के बच्चा बच्चा सियासी हो गया। अभी कल मेरा बच्चा कह रहा था कि आप आइन की फला दफा के तहत मुझे बाहर खेलने से नहीं रोक सकते। देखा 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 देखा, ये शऊर जो है ये मेरे ही प्रोग्राम का दिया हुआ है, वरना इससे पहले लोग आइन की बजाय आइंस्टाइन को जानते थे। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें इतना बाशऊर मत बनाओ कि सियासत हमें गाली लगने लग जाए। मैं मानता हूँ सियासत में मुनाफकत बहुत है, लेकिन अच्छे सियासतदानों से भी मुल्क भरा पड़ा है। उनको आपस में लड़ाने की बजाय उनके जरिए को मसाइल का हल निकालो। डॉक्टर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इन सियासतदानों को एक दूसरे को गलत साबित करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो क्यों लाइव प्रोग्राम करते हो? उसे रिकॉर्ड कर लिया करो। जो लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं उसे काट दिया करो। ऐसा करके तो देखो यार, लाइव सिर्फ क्रिकेट मैच ही अच्छा लगता है। तुम देखना, ऐसे करोगे तो तुम्हारी ये दिमागी हलचल भी खत्म हो जाएगी। वेल सेड डॉक्टर, वाकई आपकी बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इन पे अमल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर
टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपका फर्ज था उसको मशवरा देना, आगे उसकी मर्जी। पिंकी, ये सिर्फ उसकी टेंशन नहीं है, ये हम सब की टेंशन है। सर जी आप टेंशन न लें, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ जी। हाँ लाओ यार। सर जी बिस्कुट तो इस वक्त मिलेंगे नहीं, साथ शटाला ले आऊं? सॉरी सर।